वही पांचूड़े। तो आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, उसका टाइटल है एपिसोड 2001 स्पेस ट्रैवल की एक सीट की कीमत 550 करोड़। ओ तो चलिए भाई देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो इस चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Brought to you by Chandigarh University उत्तर प्रदेश कैंपस। स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्या दिन है आज का हमारे देश के लिए। 41 लंबे साल के बाद भारत का एक एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री, जिसे हम लोग गगन यात्री कहते हैं, आज अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ। और 28.5 घंटे बाद कल शाम थर्सडे को 4:30 बजे हमारा ये गगन यात्री शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद स्पेस में पहुंचने वाले दूसरे एस्ट्रोनॉट होंगे। पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस वक्त जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं, उस वक्त शुभांशु शुक्ला स्पेस में धरती के चक्कर काट रहे हैं। और क्या स्पीड है, और किस स्पीड के बाद कैसे उन्हें ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डॉकयार्ड से जाकर मिलना है, और फिर अगले 2 हफ्ते तक उन्हें स्पेस में रहना है। सुनीता विलियम्स के बारे में आपको पहले मैंने कहानी सुनाई, वो भी इसी ISS पर गई थी। हालांकि उनका शुरुआत में 7 दिन का था, लेकिन एक लंबा वक्त लगा कुछ तकनीकी खामियों के चलते। तकनीकी खामी इस बार भी देरी की वजह बनी, वरना शुभांशु शुक्ला को इससे पहले ही स्पेस पर पहुंच जाना था। लेकिन आज दोपहर के ठीक 12:01 पर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक जो स्पेस शटल, जिसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने ड्रैगन कैप्सूल को, जिस ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और एस्ट्रोनॉट थे, उनको लेकर स्पेस के लिए उड़ान भरता है। इस शुभांशु शुक्ला के अलावा जो अंतरिक्ष के सफ़र पर गए हैं बाकी के 3 और, उनमें से एक हैं स्लावरोस उज़नास्की विजिंस्की। ये 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड के दूसरे एस्ट्रोनॉट। हम 1984 में गए थे, 2 अप्रैल को, जब राकेश शर्मा गए थे। तो ये उससे भी थोड़ा पहले गए थे, और ये एक तरह से पोलैंड के 2nd एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु शुक्ला के साथ जो इस स्पेस मिशन में गए हैं। इसके अलावा जो तीसरे शख्स हैं वो हैं अमेरिका के विटसन, पैगी विटसन। ये इनका दूसरा स्पेस मिशन है। साथ ही जो तीसरे हैं वो हैं टिबोर कापू, और ये हंगरी के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। 1980 के बाद हंगरी ने भी इस स्पेस में किसी दूसरे अपने अंतरिक्ष यात्री को भेजा। यानी अगर पैगी विटसन अमेरिका के जो है 2nd दूसरी बार गए, उनको छोड़ दूँ, तो बाकी के 3 एस्ट्रोनॉट पहली बार अंतरिक्ष में जा रहे हैं। और इन तीनों ही देशों के एस्ट्रोनॉट, जैसे इंडिया के 41 साल बाद, और अगर आप 6 साल उसमें और जोड़ दें तो 41 में से 6 माइनस करें तो 35 साल बाद पोलैंड के एस्ट्रोनॉट गए। इसके अलावा 80 में गए थे हंगरी के, तो इसका मतलब है कि करीब 45 साल बाद हंगरी ने भेजा। तो तीनों देशों ने लगभग 30 से 45 साल के बाद अपने एस्ट्रोनॉट भेजे। आज दोपहर का वो वक्त था, वो समय जिस पर हर भारतीय की नज़र थी। 12:01 पर शुभांशु शुक्ला और ये तीनों एस्ट्रोनॉट नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सारी क्लियरेंस मिलने के बाद स्पेस के लिए रवाना होते हैं। धरती से 400 किलोमीटर की दूरी पर है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS की पूरी कहानी डिटेल में मैंने आपको इसी कहानी के एपिसोड में सुना रखी है पहले। जिन लोगों ने नहीं सुनी वो चाहे तो सुन सकते हैं, मैं दीपक को बोल दूंगा, नीचे लिंक लगा देंगे। तो 400 किलोमीटर की सिर्फ दूरी है धरती से। अब अगर कायदे से हम देखें तो 400 किलोमीटर, अगर दिल्ली से बैठकर बात करूं तो लखनऊ 500 किलोमीटर है। बाई रोड भी जाते हैं हम तो आराम से 6 घंटे में पहुंच जाते हैं, जबकि ये 400 किलोमीटर है। अगर 400 किलोमीटर की जगह किसी जगह हम फ्लाइट की यात्रा करें, अगर लखनऊ की ही ले लें
तो आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन 400 किलोमीटर ऊपर आईएसएस में जाने के लिए, जिसकी स्पीड गति इतनी है, इस स्पेस शटल को 28.5 घंटे क्यों लग रहे हैं? इतना वक्त क्यों? जबकि आपको भी पता, हम सब जानते हैं कि इसकी स्पीड सब कुछ है। तो उसकी खास उसकी वजह यह है कि जब एक बार ये स्पेस में दाखिल होता है तो वहाँ आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो लगातार धरती के चक्कर काट रहा होता है, और जब वो धरती के चक्कर काट रहा होता है तो ऐसी सिचुएशन में उस स्पेस स्टेशन से जाकर मिलना और वहाँ उसके डॉक से मिलना, कनेक्ट करना, फिर इस स्पेस स्टेशन में इस कैप्सूल से निकल कर जाना, सेकंड का गणित होता है सब। उनकी स्पीड मैच करे, क्योंकि वो शायद 90 मिनट में धरती का एक चक्कर काट रहा है आईएसएस। तो अब सोचिए कि स्पीड कितनी होगी पूरी धरती का चक्कर काटने में। तो उस स्पीड को मेंटेन करना, अपनी स्पीड को उसकी स्पीड के हिसाब से फिक्स करना ताकि दोनों की स्पीड एक हो, फिर धीरे धीरे चक्कर काटने के बाद उस आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नज़दीक जाना और फिर ऐन वक्त पर उसके साथ जुड़ना। जैसे ट्रेन की 2 बोगी आपने देखी होगी जो जुड़ती है, तो उसकी भी एक स्पीड होती है। और जैसे इंजन ही आपने कई बार देखा होगा, ट्रेन खड़ी हुई है, अब इंजन का मुँह इधर है, दूसरा इंजन इधर है, तो कई बार इंजन चेंज होता है। तो जब इंजन किसी ट्रेन से आकर जुड़ती है तो उस वक्त इंजन की स्पीड का ध्यान रखना होता, ताकि अगर वो ज़ोर से बोगी से टकराएगी तो फिर ट्रेन पता नहीं कितना पीछे जाएगी। तो वो स्पीड का ख्याल रखना होता है, यहाँ पे डायरेक्शन का ख्याल रखना होता है। आईएसएस के साथ अपने जो कैप्सूल हैं, जो स्पेस शटल है, उनकी स्पीड का ख्याल रखना पड़ता है। और इसी वजह से ये 400 किलोमीटर की सिर्फ दूरी लगभग 26.5 घंटे इसमें लगेंगे। हालांकि रशिया का जो स्पेस शटल है वो 8 घंटे में ही पहुंचा देता है, आईएसएस से जोड़ देता है, लेकिन वो बहुत पुराना और अपने तरीके का है। ये अब सारी नई चीज़ें आई हैं, मस्क साहब का जो स्पेस एक्स है, और तो उसमें बहुत सारे बदलाव हैं। तो अब कल 4:30 बजे के आसपास शुभांशु शुक्ला स्पेस पे होंगे। हालांकि इस स्पेस यात्रा के लिए हम सब बार बार इंतज़ार कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि कुल 6 बार ये मिशन टल गया था। कभी टेक्निकल खराबी, कभी मौसम की खराबी, कभी कुछ और चीज़ें। सबसे पहली बार 29 मई को जाना था शुभांशु शुक्ला और बाकी तीनों एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, लेकिन 29 मई को ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट पूरी तरह से तैयार नहीं, उसके कुछ लॉन्चिंग टाल दी गई, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत थी। दूसरी तारीख 29 मई के बाद तय की गई 8 जून की। 8 जून को शेड्यूल किया गया, लेकिन तब रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार नहीं था, उसमें कुछ इशू आ गया। देन तारीख 2 दिन बाद की तय की गई 10 जून को। 10 जून को फिर से मौसम ख़राब हो गया और मौसम ख़राब होने की वजह से इसकी लॉन्चिंग रोक दी गई। उसके बाद नेक्स्ट डे 11 जून की अगली तारीख फिक्स की गई इस स्पेस यात्रा के लिए, लेकिन इस बार भी थोड़ी सी दिक्कत आई, ऑक्सीजन लीक हो गई कैप्सूल में, इसलिए इसको टाल दिया गया। फिर तारीख तय की गई अगली 19 जून को। 19 जून को फिर मौसम जो है वो ख़राब, और मौसम ख़राब इसलिए उड़ना जोखिम भरा, तो 19 जून को भी इसको टाल दिया गया। और फिर छठी बार मिशन को 22 जून के लिए शेड्यूल किया गया था, 22 जून को जाना था, लेकिन 22 जून को भी कुछ इसमें गड़बड़ी पाई गई और ये हुआ कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, और आखिरकार 25 जून की तारीख तय की गई और आज 25 जून, और 25 जून को तय वक्त पर कैनेडी स्पेस सेंटर से ये स्पेस शटल आईएसएस के लिए उड़ान भरा। लगभग 8 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं स्पेस में, चक्कर काट रहे हैं, और स्पेस में जाने के बाद अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन शुभांशु शुक्ला ने एक मैसेज दिया है, और उस मैसेज में क्या कुछ कहा है पहले आप इसे सुनिए। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की चारों तरफ घूम रहे हैं, और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि
नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये अभी बीच सफ़र में और उन्होंने एक ये वीडियो जारी किया और नासा के थ्रू ये वीडियो आपने सुना। क्या गर्व और क्या फील हो रहा होगा, क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर फख्र से ऊंचा इसलिए है कि हम अपने इतने लंबे इतिहास में सिर्फ दूसरी बार, और यहाँ ये भी ख़ास है कि जो शुभांशु शुक्ला हैं वो पहले इंडियन हैं जो ISS पर जा रहे हैं। इससे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कोई भी भारतीय नहीं पहुंचा है। राकेश शर्मा जो गए थे वो किसी और स्पेस स्टेशन पर थे, इस ISS पर नहीं गए थे क्योंकि सोवियत संघ के उसके ज़रिए गए थे कोलैबोरेशन में। लेकिन शुभांशु शुक्ला पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं भारतीय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अगले 2 हफ्ते तक रुकेंगे और तरह तरह के प्रयोग करेंगे। बहुत ही भाग्यशाली और लकी शुभांशु शुक्ला, क्योंकि इनको अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक कड़ी प्रतियोगिता से गुजरना पड़ा था। कुछ एस्ट्रोनॉट को तैयार किया गया, उनकी ट्रेनिंग हुई, इसरो ने ये ट्रेनिंग ली और फिर ये तय हुआ कि किस किस को भेजेंगे। आखिर में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। एक तो शुभांशु शुक्ला थे ही और दूसरे थे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। तो इन दोनों को फिर तय किया गया कि स्पेस में भेजेंगे। इसके बाद हमारा 2027 में मतलब 2 साल बाद इसरो का प्लान है फिर और भी अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना अपने बलबूते पर। तो हो सकता है अगली बार भी शुभांशु शुक्ला जाए और साथ में प्रशांत बालाकृष्ण नायर। बट इस बार इन दोनों को चुना गया था कड़ी मतलब परिश्रम के बाद, कड़ी ट्रेनिंग के बाद। फिर इन दोनों की एक साथ ट्रेनिंग हुई थी। इनकी ट्रेनिंग के लिए इन्हें अलग अलग जगहों पे भेजा गया, ट्रेनिंग पे काफ़ी खर्चा आया। और ये 2 लोगों की एक साथ ट्रेनिंग इसलिए हुई थी कि ऐन वक्त पर अचानक कोई ऐसी बात ना हो जाए तो कम से कम दूसरा रेडी रहेगा। तो जाना था एक को, लेकिन एक साथ 2 की ट्रेनिंग हो रही थी, शुभांशु शुक्ला की भी और बालाकृष्ण नायर की भी। और ये सारी ट्रेनिंग पूरी हुई, लेकिन सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चला। तो आखिर में फिर शुभांशु शुक्ला, चूँकि वो प्राइम थे, पहले चॉइस वही थे, सेकंड ऑप्शन था नायर साहब का जो ग्रुप कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स में। तो अब चूँकि शुभांशु शुक्ला को हरी झंडी मिल चुकी, सब कुछ हो गया, तो इसीलिए वो इस वक्त स्पेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला, ये NDA जो पुणे में है, बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही नामचीन, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। कहते हैं कि जो NDA से पास आउट होता है उसके आर्मी में जनरल बनने के जितने भी अभी तक हमारे जनरल हुए हैं वो यहीं से पास आउट है NDA से। तो NDA से पास आउट किया, इसके बाद इन्होंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन किया और ये कॉम्बैट विंग में अपॉइंट किए गए थे शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला की ख़ास बात यह है कि लखनऊ के रहने वाले शुभांशु ने जब NDA से पास आउट किया, इसके बाद ये एयरफोर्स में आए। तो एयरफोर्स में इन्होंने जितने भी हमारे पास फाइटर जेट हैं इन सब को उड़ाने का तजुर्बा है। 2000 आवर्स से ज़्यादा, 2000 घंटे से ज़्यादा इन्होंने तमाम जंगी जहाज़ों को आसमान में नचाया है, उड़ाया है, घुमाया है। और वो भी कौन कौन से, सुखोई 30, इसके अलावा MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर, AN-32, ये सारे फाइटर जेट हैं। इन सब को उड़ाने का 2000 आवर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। और ये एक मतलब टेस्ट पायलट भी है। तो जब अंतरिक्ष में किसी को भेजा जाता है तो ऐसे लोगों को इसलिए ज़्यादा कारगर होता है कि इन्हें अंतरिक्ष में जाना है तो इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो अब ये तो रही इनकी पूरी ट्रेनिंग और वहाँ जाने की बात। अब वहाँ जाने के बाद इनको करना क्या है, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने हैं और स्पेसेस पर जाकर, जिसमें से 7 ऐसे असाइनमेंट या रिसर्च हैं जो इसरो ने तय किए और उन 7 टेस्ट को, प्रयोग को शुभांशु शुक्ला को अंजाम देना अगले 2 हफ्ते के अंदर ISS पर रहने के दौरान। कमाल ये भी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाने से पहले कहा था कि
हर एक को अपना कुछ चीज़ें, कुछ निशानियाँ धरती से लेकर ऊपर जाने के लिए होता। तो उनसे कहा गया था आप क्या ले जा रहे हैं? तो उन्होंने बड़ी अच्छी 3 चीज़ों के नाम लिए। इत्तेफाक से वो तीनों मेरा फेवरेट भी है। एक आम रस, आजकल गर्मियों का सीज़न है, लू से बचने के लिए बेस्ट, पर ऊपर तो माइनस में पता नहीं कितना डिग्री होता है, तजुर्बा तो रहा नहीं हम लोग को जाने का। दूसरा मूंग की दाल और तीसरा गाजर का हलवा। ये 3 चीज़ अपने साथ लेकर गए हैं शुभांशु शुक्ला, और उन्होंने कहा है कि जो ऑलरेडी ISS में पहले से है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो उन सब के साथ शेयर करेंगे और ये सारी मिठाई खाएंगे। तो 2 मिठाई है, मूंग की दाल का हलवा और गाजर का हलवा, और साथ में आम रस है। सीज़न के हिसाब से बहुत अच्छा उन्होंने सिलेक्शन किया है। और अब वो इस वक्त रास्ते में पहुंचेंगे। लेकिन अब आपको बताता हूं कि ये जो सफ़र है स्पेस का, हम लोग ट्रेन से, प्लेन से सफ़र करते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, टिकट बुक कराते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल हो, डोमेस्टिक ट्रैवल हो, टिकट लगते हैं, पैसे लगते हैं। चूँकि ये जो सफ़र है इस बार का ISS तक जाने का, इसको अंजाम दिया है एक प्राइवेट कंपनी ने, और इसमें मस्क साहब की भी कंपनी है, और फिर नासा के साथ भी जो एक्सियोम स्पेस कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। और आजकल ये एरोस्पेस कंपनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इनका अपना इरादा है वहाँ पर ISS की जगह पर स्पेस स्टेशन बनाना, क्योंकि ISS की भी उम्र अब लगभग कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फिर उसे डिसमेंटल कर दिया जाएगा। तो जो भी अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, जैसे मैंने भी पहले कहा, तो वो अंतरिक्ष में कहाँ ठहरेंगे? तो जैसे हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो किसी होटल में, लॉज में, सराय में, धर्मशाला में रुकते हैं, तो वैसे ही अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी वहाँ एक तरह का होटल है जिसको हम स्पेस स्टेशन कहते हैं। तो ISS की उम्र ख़त्म होने जा रही है। तो ये जो एक्सियोम स्पेस कंपनी है, ये प्राइवेट स्टेशन बनाना चाहती है वहाँ पर। तो इस बार जो गए हैं ये लोग वहाँ पे, ये एक दूसरा स्पेस स्टेशन बनाने पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा। तो अब ये चूँकि एक प्राइवेट कंपनी है, तो स्पेस पे जो ले जाएगी तो भैया पैसे तो लेगी। जिस स्पेस शटल से ये लोग गए हैं, ड्रैगन X से 4 एस्ट्रोनॉट इसमें गए हैं, जिसको हम लोग गगन यात्री अब बोलते हैं। हर एक की फीस ली गई है, यानी पर सीट फीस है, रिजर्वेशन चार्ज। एक सीट की कीमत है 550 करोड़, 550 करोड़ रुपए, यानी 400 किलोमीटर का धरती से आकाश तक का वो सफ़र जो स्पेस में जाना है, और वहाँ 14 दिन रुकना है, और फिर वापसी भी आना है, रिटर्न टिकट है ये। तो उस पर 550 करोड़ रुपए का खर्च है, और ये खर्च भारत सरकार ने दिया। तो शुभांशु शुक्ला के इस एक मिशन पर जो 2 हफ्ते का है, 550 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। फ्यूचर में जिस दिन इसरो, जब हम खुद अपने आप को भेजेंगे, तो आप सोचिए कि पैसे बचेंगे। 550 करोड़ रुपए एक सीट के लिए, अंदाज़ा लगाइए कितना होगा। अब ये तो 550 करोड़ रुपए, हालांकि ये 550 करोड़ रुपए में ट्रेनिंग और बाकी चीज़ों का भी सब कुछ खर्चा है। ये जो अब तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पहन कर गए हैं स्पेस सूट, स्पेशल होता है वहाँ पे आप जाते हैं जब भी। इस स्पेस सूट की कीमत अंदाज़न आपके हिसाब से क्या होगा, जो एक एस्ट्रोनॉट पहन कर गया, ये जो शुभांशु शुक्ला ने पहना? 20 करोड़। आप बताएं जल्दी, अंदाज़ा लगाइए कि कितने पैसे का होगा ये। चलो करीब 1500 करोड़ रुपए का है ये, 1500 करोड़। मतलब अगर हम ऐसे सोचें कि एक आदमी जो एक कपड़ा पहनता है, उसकी कीमत क्या होगी, हम लोग कितने का खरीदते होंगे? 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, यही, इससे ज़्यादा क्या खरीदेंगे? 15,000 करोड़ का ये स्पेस 15,000 सूट है, अभी तो 1500 जो शुभांशु शुक्ला और बाकी के एस्ट्रोनॉट तीनों पहन कर गए हैं। तो अगर चारों का लोग, तो 60,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ इनके सूट के हैं। 15,000। अब आप कहेंगे भैया ऐसा क्या है? अच्छा, जो आजकल एवरेज आ रहा है ना सूट, 10 मिलियन से 22 मिलियन डॉलर तक के स्पेस सूट आते हैं। वो जो हम तो टिकट इतनी बताई ना आपको एक संपत्ति का के हिसाब सोचते से हैं। 550 करोड़ रुपए, ये उससे अलग है स्पेस सूट का खर्चा। तो अब 15 असल में ये स्पेस सूट की खासियत ये होती है कि कहते हैं कि ये अपने आप में एक पूरा स्पेस शटल ही है। सिर्फ सूट एस्ट्रोनॉट को पहनने के लिए जो पहना कर भेजा जाता है, अपने आप में स्पेस शटल है।
इस सूट की कीमत ये मतलब खासियत ये है कि -150 डिग्री टेम्परेचर, -150। सोचिए इंसान का क्या होगा अगर उसको बिना कपड़े के खड़ा कर दे, देखते ही देखते चीथड़े उड़ जाएंगे। से लेकर 120 डिग्री टेम्परेचर, मतलब -150 तो ठंड में गए आप, और 120, यहाँ अभी 40-42 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में कुछ दिनों से है, आग लग गई, गर्मी से बेहाल। और उससे 3 गुना 120 डिग्री टेम्परेचर में एक शख्स स्पेस में हो तो उसकी क्या हालत होगी, बचेगा भी नहीं। ये स्पेस सूट चाहे वो -150 डिग्री का टेम्परेचर हो या 120 डिग्री का टेम्परेचर हो, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको बनाया डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया क्योंकि आप धरती से एक अजीब माहौल में, एक अजीब जगह पर हैं जहाँ ग्रेविटी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, तो आपको वहाँ पर रहना है। तो इस सूट की खासियत ये है कि ये रेडिएशन, ऊपर में रेडिएशन बहुत है, आपको रेडिएशन से बचाता है, छोटे छोटे पत्थरों से भी बचाता है, वहाँ पे ज़रा सी भी चीज़ लगे बहुत गहरी चोट होगी रेडिएशन और बाकी ग्रेविटी की वजह से। इसमें इस सूट में ऑक्सीजन को का भी होता है और उसको कंट्रोल भी करता है टेम्परेचर को। कार्बन डाइमोनोऑक्साइड को, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकालने का भी सिस्टम इस सूट के अंदर है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और ये सूट जो बनता है इसके लिए बेहद ख़ास मटेरियल का इस्तेमाल होता है जो बहुत ही कॉस्टली है। इतना नहीं, एक स्पेस, जैसे मैंने कहा कि शिप या शटल जैसा ही अपने आप में छोटा मोटा है कि इसको स्पेस में आदमी इस स्पेस सूट के बाद, पहनने के बाद अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर सकता है। इसके अंदर कंप्यूटर है, एयर कंडीशनिंग है, ऑक्सीजन है, पीने का पानी है और एक इनबिल्ट टॉयलेट है। अब आप हैरान रह जाएंगे, मतलब टॉयलेट करने के सारे साधन भी इसी सूट में। तो आप तापमान से लेकर, ऑक्सीजन से लेकर खाने पीने की भी चीज़ें इस सारे स्पेस सूट में होता है। और इस स्पेस सूट के साथ एक बैकअप सूट भी होता है ताकि अगर खुदा न करे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए तो इमरजेंसी में काम आए। तो इसीलिए इस स्पेस सूट की कीमत 15,000 करोड़ तक है। अब 15,000 करोड़ का अगर कोई सूट सोचे तो क्या, मतलब कई तो ऐसे देश हैं जिनका पता नहीं इसमें बजट में इतना खर्च करते होंगे, और यहाँ सिर्फ एक कपड़े की कीमत है। 25 जून 2025 यानी आज की ये तारीख हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगी, कम से कम हम लोगों के लिए, क्योंकि दूसरी बार हमारा एक एस्ट्रोनॉट गया है और 4:30 बजे के लिए पहुंचेगा, आपको शुरू में ही बताया। अब इनको जाकर वहाँ पर अलग अलग काम दिया गया, नेक्स्ट स्पेस स्टेशन कैसा होगा, कैसा बनेगा, हमारे इसरो का उसमें क्या रोल होगा, कुछ और चीज़ें, आबो हवा और बाकी सारी चीज़ें उस पर क्या होगा। तो कुल मिलाकर टीम को तो अलग अलग करीब 30 से ज़्यादा रिसर्च करने हैं, लेकिन इसरो के 7 ऐसे हैं जिस पर रिसर्च करने हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद तय प्लान के हिसाब से 2 हफ्ते के बाद शुभांशु शुक्ला और बाकी के 3 एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटेंगे। और हम सब की दुआ यही है कि जिस मिशन के लिए वो गए वो कामयाबी से पूरा हो और जिस तरीके से वो जा रहे हैं उसी तरीके से सुरक्षित वापस लौटें और फिर आकर हम सबको कहानियाँ बताएं। उनका वो वीडियो स्पेस से जो था वो देखकर बड़ा अच्छा लगा, और साथ ही उन्होंने एक स्वदेश फिल्म का गाना भी गाया, राही चला चल राही चला चल। तो यही दुआ है। आज वाकई राकेश शर्मा जी की कहानियाँ तो हम लोग सुनते थे जब वो गए थे, बट हम लोग आज देख रहे हैं कि राकेश शर्मा जी के बाद एक दूसरा अंतरिक्ष यात्री भारत का इस वक्त अंतरिक्ष की सैर कर रहा है। और मैं बड़ा ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक बार उनको ISS में दाखिल होते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर उस तरह से हवा में झूलते हुए, जैसे हम लोगों को तस्वीर याद होगी, सब अभी हाल की बात है, सुनीता विलियम्स वाली, तो उनके तो बाल उड़ रहे थे। तो शुक्ला जी के भी बाल उड़ते हैं, क्या उतने उन्होंने छोटे रखे हैं, बड़े हैं। तो वो सारी चीज़ें इंतज़ार है, कल 4:30 बजे पे निगाहें होंगी जब वो वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद अपना मिशन शुरू करेंगे। तो पूरे देश की, पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर की तरफ से हम सब यही दुआ करते हैं वो सुरक्षित वहाँ पहुँचे और सुरक्षित धरती पर लौट कर आए।
आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बहुत सारी ढेर सारी बेस्ट विशेस। अभी तक तो वो पहुंच भी चुके होंगे क्योंकि 25 की बात हो रही और है, आज तो 29 है। आज 29 है और नेक्स्ट डे उन्होंने पहुंच जाना था और फिर उसके बाद उनके जो भी काम या जो टास्क उनको दिया गया वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा। बट अनडाउटेडली बहुत सारे इसमें से फैक्ट्स ऐसे थे जो कि हमारे लिए शॉकिंग थे। मैं कहूँगी एक तो नो डाउट टिकट बहुत महंगी, वो समझ आती है, बट कपड़े, हाँ कॉस्ट्यूम जो है भाई, उसकी जितनी भी आप कह लो कि जो उसके फीचर्स बताए गए आज और जो उसकी कॉस्ट बताई गई भाई, मतलब मौजम तो फिर भी 1 करोड़ से ऊपर चला गया था। मैं तो 50 करोड़ के पास था, सॉरी 20-30 करोड़ के पास था। मतलब आप मैं 50 लाख पे थे। मैंने तो कुछ ज्यादा घरेलू कीमत लगा दी थी। बट ये है कि उसमें जो जो सुविधाएं हैं, किस किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी नॉलेज दी गई। तो नो डाउट अंतरिक्ष में जिस तरीके से अब हम लोग देख रहे हैं कि आपको काफी ज्यादा एक्टिविटीज नजर आ रही हैं और एक्सप्लोर किया जा रहा है, और जैसे स्पेस स्टेशन के बारे में बताया जा रहा है कि और नए स्पेस स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है जिसके बाद इसको डिसमेंटल कर दिया जाता है। यार अगर याद हो लास्ट टाइम हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें इंडिया भी जो है ना अपना स्पेस स्टेशन जो है वो बनाने की जो है रस्ते पर है, और उन्होंने भी जो है डॉकिंग जो है, अगर आपको याद हो, डॉकिंग जो की गई थी। तो नो डाउट भाई ये जो चीजें जो हो रही हैं आने वाले टाइम में इंडिया के अपने जो है जो लोग जाएंगे स्पेस में, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। वैसे मैं तो ये लोग भी जाएंगे प्लस जैसे बाकी कंट्रीज के लोगों को जाना होगा, उनको जो होती है, और आपको फायदा कितना होगा जब आप चार्ज करते हो इतना ज्यादा। तो देखिए 550 करोड़ देकर जो है वो गए हैं, अच्छी खासी अमाउंट है। कपड़े वगैरह उसके अलावा टिकट है, हाँ बट अच्छा। वैसे मैं स्पीड देख के हैरान हो रहा था भाई, लगभग 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे। यार वैसे मैं सोची कि वाकई में आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, अदरवाइज मुझे लगता है आम आदमी तो रास्ते में पहुंचने से पहले ही भाई मेरा ख्याल है कि हम आम इंसान की बात करें ना, तो जैसे हम प्लेन पर बैठते हैं, ठीक है ना, तो एक सर्टेन जब टेक ऑफ करने लगता है, तो जब तक वो एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंचता तो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो कहीं ना कहीं वो उस चीज को महसूस कर रहा होता है। हाँ, थोड़ा आपको डिफरेंट फील हो रहा होता है। अभी अगर जैसे हम लोग देखें भी तो वो बिल्कुल जिस तरीके से उनकी सीटिंग भी है, जो पैगाम उन्होंने दिया, नहीं मैं कहती जैसे बैठने का उनका एक यहाँ पर अरेंजमेंट है, उसमें बहुत एक फोर्स लगती है कि आप पीछे की तरफ जो है वो धकेले जा रहे हो कॉन्टिन्यूसली। तो वाकई में इसमें बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए होता है। और खैर ये भी चीज मुझे आज पता चली है कि जो एविएशन से रिलेटेड लोग होते हैं उनको काफी ज्यादा एक फायदा एज रहता है, मतलब ये एक एज रहता है, हाँ, कि उनको चूज किया जा सके फोर्स से खास तौर पर। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ बिल्कुल जो भाई वो हलवा वगैरह लेकर गए हैं, मिठाई लेकर गए हैं, और जो उन्होंने साथ में हम कहेंगे कि नहीं आमरस नहीं, जो मैसेज उन्होंने दिया है, वाकई में एक प्राउड मोमेंट है कि आपकी कंट्री के लोग जो हैं वो आगे किस तरीके से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। एनीवेज ओवरऑल मैं कहूँगी काफी इंटरेस्टिंग थी आज की वीडियो।